हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसे केस का डिस्कशन करूंगी जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड है। ये है गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कि बताया गया था, जजमेंट था कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है। तो इस मुद्दे पर 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें आर्टिकल 13 को हटाकर उसमें आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को ऐड किया गया। और अब ये केस 1973 में आया, केसानंद भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। बहुत ही पॉपुलर केस है। इस केस में चैलेंज किया गया कि क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दिया और बोला कि हाँ कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, उसको वो चैलेंज नहीं कर सकता, उसको अमेंड नहीं कर सकता। इस तरह से 1973 केशवानंद भारती केस में पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दिया गया। वहीं गोलकनाथ केस में केस को ओवररूल किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो होते हैं जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग, वो अपने जजमेंट्स को भी रिव्यू करता रहता है। तो गोलकनाथ को केस को ओवररूल किया, जिसमें कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती थी। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती केस में हमें ये हमने ये पाया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन।